नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। आज मैं हूं उदयपुर ज़िले की सायरा पंचायत समिति की रोयडा ग्राम पंचायत के बोरमचा गांव में। तो मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये किसान भाई है, धनिये की खेती कर रहे हैं और बोरमचा गांव ये है। और यहाँ पर आप देखेंगे खेत पर कई तरह के पेड़ पौधे लहलहा रहे हैं। यहाँ पर पपीता से लेके अरबी की खेती यहाँ पर है, धनिया यहाँ बो रखा है। इस गांव की स्थिति 5 साल पहले क्या थी ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो स्क्रीन पर आप कुआं देख रहे हैं ये इसी बोरमचा गांव का है। और यहाँ खेतों को पानी पिलाना तो दूर, खुद लोगों के पीने के लिए भी पानी नहीं था। ये कुएं पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कुएं पर बैलों की जगह महिलाएं जुटी हुई है। ये फोटो किया था गौतम क्षेत्रपाल, दैनिक भास्कर, और विशेष संवाददाता आनंद चौधरी इस गांव में आए थे। इस गांव से मेरा जुड़ाव रहा है। यहाँ पेयजल की समस्या थी, हम यहाँ आए, ये स्टोरी की। इसके बाद में यहाँ ये जो तस्वीरों में आप टंकी देख रहे हैं ये इसके बाद में स्वीकृत हुई और विभाग ने यहाँ पर ये टंकी बना दी। उसके बाद पेयजल की समस्या का यहाँ पर समाधान हो गया। लेकिन खेती की समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। लोग यहाँ पर एकमात्र खेती करते थे खरीफ की, जिसमें मक्का, उड़द आदि इत्यादि बोते थे, खास करके बारिश के दिनों वाली फसल में। इसके अलावा यहाँ के लोगों का जीवन पूरी तरीके से मजदूरी के ऊपर निर्भर था। इसी इलाके में काम करती है CMF संस्था। CMF यानी सेंट्रल फॉर माइक्रो फाइनेंस। तो वो छोटे छोटे लोन देती है, छोटी छोटी वित्तीय सहायता करती है किसानों का। तो यहाँ के किसानों पर भी जब संस्था की नज़र पड़ी तो उन्होंने सोलर का पैनल दिया, सोलर चलित यंत्र की यहाँ पर व्यवस्था करवाई। उसके लिए ये तस्वीरों पे आप देख रहे हैं ये प्लेट्स लगाई गई सोलर की, यहीं पर पानी की मोटर लगाई गई। और 1 किलोमीटर दूर ये जो कुआं और ये तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ से बोरमचा की दूरी करीब 1.5 किलोमीटर है। तो 1.5 किलोमीटर तक पाइपलाइन डाली गई और फिर उस पानी को वहाँ से यहाँ तक पहुँचाया गया। जब पानी गांव में आ गया तो फिर गांव की सूरत ही बदल गई। खेत हरे भरे हो गए और हर घर वाला यहाँ जो खेती करने लगा उस खेती में खास तौर पर सब्जियां उगाने लगा। इससे पहले कभी सब्जियां इस गांव के लोगों ने उगाई नहीं। तो मैं पूरी स्थिति दिखाता चलता हूं आपको। तस्वीरों में जो ये पाइपलाइन दिख रही है ये नदी से होती हुई इस खेत में यहाँ पर आ रही है। पानी हालांकि उतनी मात्रा में नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, लेकिन ये आ भी 1.5 किलोमीटर दूर और एक बहुत ऊंची पहाड़ी को पार करते हुए यहाँ पर आ रहा है। और ये जो खेत है यहाँ पर किसान भाई हमारे साथ है और ये धनिये की फसल को पानी दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्या है आपका? वरदाराम। वरदाराम जी। युद्ध कई भाई हो आप? जाना है। और कई भाई हो? आप रे कितनी बीघा जमीन है? या है ना? अभी आगे तोरमी और भाई तो तुरई बोई और धनिया बोया। और पहला कई हुआ था? कोई नहीं, पहला कई बाता तो भी मक्की बाता। और मक्की कतरी की जाती? 10-15 बोरी तो कतरी की होती? बोरी 2 बोरी मक्की। बोरी 2 बोरी मक्की का मतलब होता है, अगर अभी क्या भाव है मक्की? 15 रुपये किलो है ना? तो 2 बोरी 3000 रुपये की फसल 1 साल की कुल, है ना? उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था। और ये कब से बोने लगे आप ये धनिया? पहले क्या बोया इससे पहले? गेहूँ। और गेहूँ से पहले? नहीं, ये भी ऐसा सब्जी भी कोई बोई क्या? नहीं बोई, पहली बारी बोई है आपने? ये तो धनिया बोया और उधर तुरई बोई। अभी उससे कोई पैसा नहीं आया, बिकेगी तो आएगा, है ना? ऐसे ही है। ठीक है, करो आप। तो इन्होंने खेत में बोया है धनिया और इस धनिये से इनको अच्छी इनकम होगी। और उधर इन्होंने तुरई भी बोई है, तो वो मार्केट में तुरई सब्जी है तो वो अच्छी बिक जाएगी। यहीं खेत पर बैठे हुए कुछ और लोग बोरमचा के ही, इन लोगों से भी हम मिलते हैं, किसने कितनी खेती कर रखी है,
क्या क्या बो रखा है और कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बोरमचा गांव में जब पानी आ गया और सीएमएफ के लोगों ने इनको खेती करना और ख़ास तौर पर सब्जियों की खेती करना सिखा दिया, सब्जी की खेती करने के लिए प्रेरित कर दिया, तो यहाँ के लोगों ने जमकर खेती करना शुरू किया। अब आप देख सकते हैं तस्वीरों में इतने बड़े बड़े जो है टमाटर यहाँ पर लगे हुए हैं। ये टमाटर की खेती की जा रही है यहाँ पर, जिसमें कभी मक्के के अलावा कुछ नहीं बोया, जहाँ पर कभी खरीफ की फसल के अलावा कुछ नहीं लिया गया, वहाँ पर पानी का उत्पादन हो जाने से, पानी मिल जाने से अब ये लोग यहाँ पर सब्जियों की खेती कर रहे हैं। और ये टमाटर और मिर्ची का बागान है। ये आप पास में देखेंगे कि इस प्लॉट में ये मिर्ची है, काफ़ी बड़ी बड़ी देखेंगे आप तस्वीरों में कि मिर्च लगी हुई है। और लोग यहाँ पर इनको बेचकर लोग अब कमाई कर रहे हैं, आमदनी बढ़ी है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा पेमाराम नाम। पेमाराम जी। हाँ। तो यहाँ पर आपने बोई है मिर्ची, हाँ। टमाटर और मिर्ची है। हाँ, टमाटर में पहले क्या बोया था यहाँ पे? पहला कुछ नहीं था। पहले कुछ नहीं था इससे पहले? पहला कुछ नहीं था, वहाँ पानी नहीं आता, कुछ बोए गया। पानी कैसे आया फिर? ये प्लान लगाने बाद में। अच्छा अच्छा अच्छा, प्लान लगाने के बाद में। हाँ, प्लान लगाने। ओके। तो कुएं आया, कुएं में मोटर डाल दी, सोलर की लाइट लगा दी, तो यहाँ पर पानी आ गया। पानी आ गया। अब कितनी इनकम होती है इससे? थोड़ी बड़ी है वो इतनी इनकम। अब ये कहाँ बिकेगा? ये टमाटर तोड़ क्यों नहीं रहे हो? इतना बड़ा हो गया। पकने के बाद। पकने के बाद में। पकने के बाद। ये पकने के बाद में आप बेच दोगे इनको। ये कहाँ बिकेगा? ये मंडी जाते हैं, मंडी भी जाते हैं, लोकल भी बेचते हैं। लोकल भी बेचते लोकल भी बिक जाएंगे यहाँ पे। हैं। हर पौधे पर जो है बड़े बड़े टमाटर आप देख पा रहे हैं और इससे आपको आमदनी होगी। करेले भी है यहाँ पर। करेले की कितनी बेल है ये देखिए, करेले आप देख पाएंगे, करेले लग रहे हैं। करेला कभी बोया आपने? पहली बार ही। करेला आपने पहली बार बोया है? और ये सब मतलब टमाटर, करेला, मिर्ची ये पहली बार बोई है आप लोगों ने? पहली बार ही। आप रखे थे कहीं है? अपने बार टमाटर है, तोरमी है। तोरमी है और टमाटर है। हाँ, टमाटर तो कटे बेचोगा कटे आना में? इन्हें सब बड़ी चला मंडी। अच्छा अच्छा। ये पड़ोस में एक और खेत है और यहाँ आप देखेंगे तुरई के पेड़ है, ये सब बेल है। मचान विधि है ये। तो इसमें लकड़ियाँ रोप दी जाती है, उस पर बेल ऊपर चढ़ती है और वो चारों ओर घूमती है, अंदर छाया हो जाती है ना। तो मैं आपको इसके अंदर जाके बताऊंगा। एक मुझे यहाँ पर बहुत बड़ी तुरई दिखाई दी थी और यहाँ मैं ये बताना चाह रहा था। अब इस तुरई को आप देखिए, तो ये जो तुरई है ये कम से कम 4 फीट की हो चुकी है और इस तरह के बहुत सारे यहाँ पर बने हुए हैं। अब ये पूरा एक मचान बन गया। ये मचान क्या, ये घर बन गया है और इसके अंदर रह भी सकते हैं। देखिए ये अंदर घुसते हैं हम और ये पूरा अंदर का सीन है, गजब का सीन है। और यहाँ पर जो है तुरई आती है, अंदर से लोग तोड़ के उनको बेच रहे हैं। मतलब तुरई अभी क्या भाव जा रही है? तुरई अभी मार्केट में 30 से 35 रुपए किलो जा रही है। होलसेल भाव? होलसेल भाव में जा रही है। ओके। और काफ़ी डिमांड रहती है, जैसे जोधपुर मंडी, सादड़ी मंडी में, मारवाड़ में। तो यहाँ से किसान उदयपुर मंडी और इस तरह। ऐसे कितने किसान यहाँ हैं जो करते हैं? यहाँ पे लगभग 800 किसान हैं जो सब्जी की खेती कर रहे हैं, जो टमाटर और मिर्ची, ये लौकी, करेला, तुरई का कर रहे हैं। तो सबसे पहले है कि ये इनको टेक्निकल जानकारी नहीं थी, तकनीकी जानकारी नहीं थी, किस तरह बोया जाए, कौन सी वैरायटी बोया जाए, उनमें कितना गैप होना चाहिए, कौन सा दवाई देना चाहिए, कौन सा खाद देना चाहिए। तो हम लोगों ने किसानों का ग्रुप बनाया। ग्रुप में हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद उनको टाइम टाइम पे सपोर्ट करते हैं। और कुछ यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो थोड़े किसान, एक्टिव किसान हैं, जिनको हम थोड़ा ट्रेन करते हैं, तो वो लोकल लोगों को भी, जो दूसरे किसान हैं, उनको सिखाते हैं
कि कब उनको कौन सी दवाई देना, खाद देना। तो इस तरह से किसान खुद अपना ज्ञान लेके अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं और एग्रीकल्चर में विशेष तौर से सब्जी में आगे बढ़ रहे हैं। औसतन यहाँ देखा गया है कि साल भर में किसान 60 से 70 हज़ार रुपये सब्जी से अभी कमा लेते हैं, जो 1 साल पहले उन्होंने खेती शुरू की है। ये जो किसान है यहाँ पे अभी शुरुआत हुई है, क्योंकि इनको अभी पानी मिला, तभी इन्होंने औसतन अभी 20 से 25 हज़ार रुपये कमा लिए हैं। तो ये है, किसान खुश हैं, इन्होंने पहली बार की है। मेरा कहना यही है कि इसमें पूरा हमारे पास एक बुकलेट्स होती हैं, किताब भी होती हैं, जिसमें पूरा इसकी प्रैक्टिस होती है कि कब कौन सा बीज बोना है, क्या करना है। तो उसके माध्यम से भी हम उनको जानकारी दे सकते हैं किताब के बारे में भी, या फिर उनको जानकारी लेना है तो हमारे साथ जो भी किसान भाई ऐसे हैं जो कृषि मित्र हैं, वो उनको सिखा सकते हैं, या उनसे वो पूछ सकते हैं, या हमारे से भी कॉल करके वो जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम उनको बता सकते हैं कि इस तरह से किया जा सकता है। और ये नॉर्मल तरीका है, ऐसा कोई हाई टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो सीख नहीं सकते हैं, लोकल लेवल पे लोग सीख सकते हैं। आज जो किसान है, आज इनको सारे बीज के नाम याद है, कौन सी वैरायटी के बीज हैं, कौन सी बीमारी आती है, कौन सी दवाई लगाना है, तो वो लोग दवाई के नाम याद कर लिए। तो इतना अगर कम समय में 1-1.5 साल में सीख गए हैं, तो आने वाले समय में तो शायद ये काफ़ी अच्छा सीख लेंगे और आगे बढ़ सकते हैं और अच्छी आमदनी कर सकते हैं। और इस काम में विशेष तौर से महिला लोग जुड़ी हुई है, क्योंकि पुरुष लोग तो अपने काम पर करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं तब करते हैं। बाकी जो भी काम है, निराई गुड़ाई है, तोड़ना है ना, उसको कलेक्ट करना है, तो उस काम में ज़्यादातर महिला है। तो ये एक महिला जो परिवार में जितना सपोर्ट दे सकती है, तो वो एक 60-70 हज़ार का सपोर्ट वो उनके घर खर्चा आराम से चल जाता है। और जो पुरुष लाता है वो बचत होती है, जिससे उनको बच्चे को पढ़ाना है, घर बनाना है, तो और काम में ले सकता है। इसके बाद आप देखो तो देखो हर घर में ये आपको दिखाई देगा पेड़ और ये पौधे और सब्जियों के छोटे मोटे हर घर के पास में ही नजर आएंगे।